एक युवा सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशों में बिखेरने वाले स्वामी विवेकानंद साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रखर विद्वान थे। आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद के विचारों को। यदि तुम दुखी हो तो सुखी बनने का प्रयत्न करो, अपने दुखों पर विजय प्राप्त करो। कार्य का मामूली आरंभ सोचकर डरो मत, बड़ी चीजें आगे आएंगी, साहस बनाए रखो। जिनके हम पात्र हैं वही हम पाते हैं। बदले में कुछ भी न चाहने वाला बिल्कुल निस्वार्थ व्यक्ति ही सबसे सफल व्यक्ति होता है। बिना सोचे विचारे किसी चीज में विश्वास न करो। जो आज्ञा पालन करना जानते हैं वे ही आज्ञा देना भी जानते हैं। पहले आदेश पालन करना सीखो। मानव स्वभाव की एक विशेष कमजोरी यह है कि वह स्वयं अपनी ओर नजर नहीं डालता। यदि कोई मनुष्य छोटा कार्य करे तो उसे उसी कारण वह छोटा नहीं कहा जा सकता। यदि तुम एक श्रेष्ठ एवं उत्तम कार्य करना चाहते हो तो यह मत सोचो कि उसका फल क्या होगा। अपने में वह साहस लाओ जो सत्य को सहन कर सके। जीवन का लक्षण है विस्तार। सुख और दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं। जितनी शिक्षा सुख से मिलती है उतनी दुख से भी। हम जितना बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी वह एक सत्य ही होगा। हम वो हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। यदि लोगों को स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति ये अनुभव करता है कि दूसरे मनुष्यों की सेवा करना लाखों जप तप के बराबर है। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते, आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। दिन में कम से कम एक बार खुद से जरूर बात करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका गवा देंगे। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप ही खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। संभव की सीमा को जानने का सबसे उत्तम तरीका है असंभव की सीमा से आगे निकल जाना। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना। स्वयं पर विश्वास करो। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाने के बाद ही होता है। स्वतंत्र होने का साहस करो। जहां तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहां तक जाने का साहस करो और उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। तुम्हें भीतर से जागना होगा। कोई तुम्हें सच्चा ज्ञान नहीं दे सकता। तुम्हारी आत्मा से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। वे लोग धन्य हैं जिनके शरीर दूसरों की सेवा करने में नष्ट हो जाते हैं। सेवा और प्यार सबसे ऊपर है। जब तक जीवन है सीखते रहो, क्योंकि अनुभव ही सबसे श्रेष्ठ शिक्षक है। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, चाहे वो शारीरिक हो, बौद्धिक हो या मानसिक हो, उसे जहर की तरह त्याग दो। जिस पल आपको यह पता चलेगा कि ईश्वर आपके भीतर है, उस पल से आपको प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर की छवि नजर आने लगेगी। दिमाग की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान हैं। जब वो केंद्रित होती हैं तो चमक उठती हैं। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो,
जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। वही लोग अच्छा जीवन जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। दुनिया क्या सोचती है उन्हें सोचने दो। आप अपने इरादों में मजबूत रहो, दुनिया एक दिन तुम्हारे कदमों में होगी। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। परोपकार धर्म का दूसरा नाम है, पर पीड़ा सबसे बड़ा पाप है। एक समय में एक ही काम करो और पूरी निष्ठा और लगन से करो, बाकी सब कुछ भुला दो। महात्मा वो है जो गरीबों और दुखियों के लिए रोता है, अन्यथा वो दुरात्मा है। विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। हम जितना ज्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। जिस क्षण मैंने यह जान लिया कि भगवान हर एक मानव शरीर रूपी मंदिर में विराजमान है, जिस क्षण मैं हर व्यक्ति के सामने श्रद्धा से खड़ा हो गया और उसके भीतर भगवान को देखने लगा, उसी क्षण मैं बंधनों से मुक्त हूं। हर वो चीज जो बांधती है नष्ट हो गई और मैं स्वतंत्र हूं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। हम जो बोते हैं वो काटते हैं, हम खुद अपना भाग्य बनाते हैं। कुछ सच्चे, ईमानदार और ऊर्जावान पुरुष और महिलाएं जितना कोई भीड़ एक सदी में कर सकती है, उससे अधिक एक वर्ष में कर सकते हैं। जब लोग तुम्हें गाली दें तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो, तुम्हारे झूठे दम को बाहर निकालकर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं सीखता हूं। वह व्यक्ति या समाज जिसके पास सीखने को कुछ नहीं है, वह पहले से ही मौत के जबड़े में है। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। शिक्षा क्या है? क्या यह पुस्तक विद्या है? नहीं। क्या यह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, यह भी नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वह फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है। धर्म ही हमारे राष्ट्र की जीवन शक्ति है। यह शक्ति जब तक सुरक्षित है तब तक विश्व की कोई भी शक्ति हमारे राष्ट्र को नष्ट नहीं कर सकती। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। तुम्हें कोई भी पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। अपनी आत्मा के अलावा कोई दूसरा आध्यात्मिक गुरु नहीं है। अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है सीखते रहो। शिक्षा का अर्थ है उस पूर्णता को व्यक्त करना जो सब मनुष्यों में पहले से ही विद्यमान है। अनेक देशों में भ्रमण करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संगठन के बिना संसार में कोई भी महान एवं स्थायी कार्य नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो संपूर्णतः बुरी हो। प्रत्येक कार्य में अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग करो। संन्यास का अर्थ है मृत्यु के प्रति प्रेम। सांसारिक लोग जीवन से प्रेम करते हैं, परंतु सन्यासी के लिए प्रेम करने के लिए मृत्यु है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम आत्महत्या कर लें। आत्महत्या करने वालों को तो कभी मृत्यु प्यारी नहीं होती। सन्यासी का धर्म है समस्त संसार के हित के लिए निरंतर आत्मत्याग करते हुए धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त करें। तुम अपनी अंतर आत्मा को छोड़ किसी और के सामने सिर मत झुकाओ। जब तक तुम यह अनुभव नहीं करते कि तुम स्वयं देवों के देव हो, तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। ईश्वर ही ईश्वर की उपलब्धि कर सकता है। सभी जीवंत ईश्वर हैं। इस भाव से सबको देखो। मनुष्य का अध्ययन करो। मनुष्य ही जीवंत काव्य है। जगत में जितने ईसा या बुद्ध हुए हैं, सभी हमारी ज्योति से ज्योतिष्मान हैं।
इस ज्योति को छोड़ देने पर ये सब हमारे लिए और अधिक जीवित नहीं रह सकेंगे, मर जाएंगे। तुम अपनी आत्मा के ऊपर स्थिर रहो। ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। हमारी नैतिक प्रकृति जितनी उन्नत होगी उतना ही उच्च हमारा प्रत्यक्ष अनुभव होगा और उतनी ही हमारी इच्छा शक्ति अधिक बलवती होगी। पहले स्वयं संपूर्ण मुक्त अवस्था प्राप्त कर लो, उसके बाद इच्छा करने पर फिर अपने को सीमाबद्ध कर सकते हो। जगत को जिस वस्तु की नितांत आवश्यकता है वह है चरित्र। तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई और गुरु नहीं है। भला हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं अगर उसे अपने हृदय और एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते? उठो मेरे शरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। जिस तरह विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। सभी को मरना है। सज्जन भी मरेंगे और दुर्जन भी मरेंगे, गरीब भी मरेंगे और अमीर भी मरेंगे। इसलिए निष्कपट होकर जीवन जियो। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ अंदर से सीखना है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। धन्यवाद।